हेलो दोस्तों, आज लेके आए 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको जी के, जीएस और कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज पहले शुरू करते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल घोड़े के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता का सुरकोटडा स्थल घोड़े के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की पहली राजधानी क्या थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे? महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान ने शुरू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया? अकबर शासक के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल को कहा जाता था? अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किस क्षेत्र में हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में बम्बई और मद्रास क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने बेलगांव 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया था? साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि यह श्वेत आयोग था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज आईएनए की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज आईएनए की महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना किस लिए प्रसिद्ध है? माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन के प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल, भारतीय एवं विश्व भूगोल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? ओजोन मंडल वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से अनुच्छेद 17 संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की सिफारिश की थी? ली आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी ली आयोग सही है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसांख्यिकी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कॉरपोरेट टैक्स है। ऑप्शन सी निगम कर है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आय असमानता को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पूंजी बाजार का नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सरकारी व्यय को कम करने के लिए लाई गई समिति कौन सी है? सरकारी व्यय को कम करने के लिए लाई गई समिति केलकर समिति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रेपो दर, रेपो रेट का क्या अर्थ है? रेपो रेट का अर्थ है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान के फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व डेंसिटी किस तापमान पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बैटरी या सेल उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स लाल, हरा और नीला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, खाना पकाने के एलपीजी गैस कुकिंग गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? खाना पकाने के एलपीजी गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ओजोन अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, साबुन का झाग किसके कारण बनता है? साबुन का झाग मृदु जल के कारण बनता है, सॉफ्ट वाटर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज तार विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन टीआईआर पर कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ऑप्शन सी विटामिन सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सर्कुलेशन का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस रोग के लिए बीसीजी टीका बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन सी तपेदिक सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किसे कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती शैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को
टेंडन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर खेल के विविध क्वेश्चन। तो कंप्यूटर और विविध से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर UNIVAC था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को ई कॉमर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग वेब पेज का पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गोल्फ खेल में कोर्स का न्यूनतम छेद कितना होता है? गोल्फ खेल में कोर्स का न्यूनतम छेद 18 होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार नॉर्वे और स्विट्जरलैंड दोनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म चलचित्र क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों का 80 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।